अगर मैं यहाँ नहीं रही ना तो आपको भी नहीं रहने दूंगी। अंडरस्टैंड? टीना। बस बस, टीना का अब इस घर में कोई नाम नहीं लेगा, ना ही वो इस घर में आएगी। ये सब कुछ जो आप टीना के साथ कर रही है ना, ये बंद कर दे, क्योंकि ना मैं आयान हूं और ना वो मानूर है। समझ रही है ना आप? गिरफ्तार कर लो इनको। हाथ मत लगाना मुझे। मैं ले रहा हूं हमारे साथ। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ साहब जी, बड़ी अबरू लड़का है, कब से यही चिल्लाया जा रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई, बड़े बाप का बेटा है, अकड़ तो उसकी फितरत में होगी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है हमारा पुलिस वालों का। वाह वाह, अरमान साहब, अरमान साहब, अभी आपका ही जिक्र हो रहा है। बड़ी लंबी उम्र पाई है आप। बस चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बेगुनाह हूं। अरे अरमान साहब, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए? अरे उसे 3rd डिग्री नहीं दे सकते अभी हम। आपको पता है उसके ससुराल वाले भी आए थे, अरे उनका तो खुद उस पर दिल मोम हो गया। अगर वो सख्ती से पेश आते तो हमें भी मौका मिल जाता हाथ साफ करने का। बेफिक्र हो जाए अरमान साहब, गारंटी है मेरी, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ठीक, मैं ताबेदार, मैं ताबेदार। सलीम, कितनी जालिम दुनिया है। एक भाई अपने सगे भाई को हवालात की हवा खिला रहा है, और बदनाम हम पुलिस वाले हैं कि बहुत जालिम होते हैं। जी साहब, अब्बा मियाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां लॉकअप में मुजरिम की जगह आया नजर आया तो मैं तो हैरान ही रह गया। हाँ, और वो आयान के खिलाफ ही गवाही दे रहा है वो आदमी, और इतने वसूख से कह रहा है कि लगता है जैसे आग आयान की ही कहने पे लगाई गई है। अब्बा मियाँ, आयान ऐसा कैसे कर सकता है? यकीनन उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, और ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उसी ने किया। नहीं भाई, वो ऐसा लगता नहीं है, और ऐसा वो करेगा क्यों? महानूर के लिए अम्मा भी, और किस लिए? आपको याद नहीं है किस तरह मंगनी रुकवाने के लिए अपने अब्बा को गुंडों की तरह लाके खड़ा कर दिया था? वो हमें कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तौबा तौबा तौबा, बहुत ही खतरनाक लोग हैं वैसे वो। राशिदा भाभी, आप तो रहने ही दें। आपको तो हम ही गलत लगते जबकि हम खतरनाक तक नहीं। शमीम, बोलने से पहले रिश्तों का लिहाज रखा करो। और देखो, इस तरह किसी पे तोहमत लगाना मुनासिब नहीं है जब तक तुम्हारे पास ठोस सबूत ना हो। इसे माफ कीजिएगा अब्बा मी, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिससे ये सब कुछ करवाया गया, जब उसने जुर्म कबूल कर लिया तो बाकी क्या रह गया? ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा हो। क्या पता उसे किसी ने बोला हो ये सब करने के लिए। ए बहन, यहाँ कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा कि कोई किसी के कहने में आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। बस तुम अपनी बेटी और दामाद की मोहब्बत में अंधी हो रही हो। राशिदा, क्या तुम यहाँ हर बात पे नमक मिर्च लगाने के लिए बैठी हुई हो? बजाय इसके कि कोई हौसला दो, कोई राय दो, तुम तो एक ही रट लगाए बैठी हो। अम्मा भी, मैं तो वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है। तुम ज्यादा न देखो तो बेहतर है राशिदा। और शमीम, देखो, मामला अभी पुलिस की तफ्तीश में है। इस तरह आयान को थाने में नहीं छोड़ा जा सकता। देखो ना, वो दामाद है हमारे घर का। हमें इस केस को वापस लेना पड़ेगा ताकि आयान घर आ सके। शुक्रिया अब्बा मियाँ कि आपने इस तरह सोचा, क्योंकि बिना सोचे हमारा कोई भी कदम उठाना शायद मानूर की जिंदगी में तूफान ला सकता है। मैं कल सुबह ही जाकर उसे लाता हूँ। इसे माफ कीजिएगा, ये ना आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब सबूत होने के बावजूद उसे इसलिए छुड़वाया जा रहा है कि वो आपका दामाद है, इसलिए।
जबकि उसने इतना बड़ा नुकसान किया हमारा। देखो रास्ता, पहले तो ये साबित नहीं हुआ कि ये आग अयान के कहने पर लगाई गई थी, और अगर ये साबित हो भी जाए तब भी उसे माफ करना हमारी मजबूरी है। क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है उसके बदले में हम अपने घर की बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकते, उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकते। लिहाजा तुम्हारे अब्बा मियां ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब मैं इस घर की खवातीन के मुंह से इस मामले में कोई बात नहीं सुनना चाहता। बस टीना को फोन आ रहा। आप पिक कर लें वरना वो बार बार फोन करती रहेगी। टीना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने तुमसे कहा भी था। कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, मेरी भानोर क्यों नहीं कॉल उठा रही है? पता नहीं कहाँ है ये। अल्लाह ताला। माजवीन, क्या हुआ? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। हारिस, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन क्यों हुआ है? अभी कुछ देर पहले तक तो आप ठीक थी। इनफैक्ट आपने मुझे खुद ही कहा था कि हम आउटिंग पे चलते हैं। जी मैंने कहा था, लेकिन बस मेरा दिल क्या हुआ? टीना को फोन आ रहा। आप पिक कर लें वरना वो बार बार फोन करती रहेगी। कोई बात नहीं, आप फोन उठा लें। टीना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने तुमसे कहा भी था। कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ओके। माजबीन, वो हारिस बोले ना, क्या बात है? वो मानूर हॉस्पिटल में। क्या क्या हुआ है मानूर को? पता नहीं, टीना ने इतनी डिटेल तो नहीं दी मुझे, लेकिन कह रही थी कि हर कंडीशन इज नॉट गुड। या अल्लाह, आप प्लीज चले। हमें चलना चाहिए। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की
सियाही में ये काली रात जैसा है, बिछड़ जाएं जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है। अयान को छोड़ दे, छोड़ दो अयान को, इस अयान को छोड़ दो अयान। जी सर, गुड इवनिंग सर। अयान जी लॉकअप में है अयान। मगर सर मलिक साहब गाड़ी में बैठे हुए बाहर। सर बस मुझे चंद मिनट दे दीजिएगा सर, मैं अभी रिलीज करवाता हूँ सर। बेफिक्र हो जाए सर। जी 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 जी। सलीम, ओ सलीम, जी सर। कहाँ मर गए थे यार तुम? अभी बिस्किट और चाय पिलाऊंगे। छोड़ो चाय बिस्किट को, वो अयान को लॉकअप से लेके आओ। क्यों सर? अरे सवाल क्यों करते हो? सीनियर मैं हूं या तुम हो? इतने सवाल नहीं किया करो। वो मलिक साहब गाड़ी में बैठे हो, जल्दी से उसको लेके आओ। जी सर। और जल्दी जाना यार। अयान सर, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको हमारी तरफ से सर? सलीम, जाओ साहब का वॉलेट और इनकी ब्रेसलेट थी और एक घड़ी थी, वो लेके आओ, साहब को चेक कराओ। जी साहब, जब लाया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं सच आपके सामने लाके रखूंगा। सर बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, मगर हम भी खता के पुतले हैं, आपको पता है नौकरी वाले हैं सर। बस सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मलिक साहब को हमारी शिकायत मत कीजिएगा सर, हमारी नौकरी का मसला है सर। सामान चेक कर लीजिएगा सर। बस सर मलिक साहब को ज़रा सिफारिश कर दीजिएगा सर, बहुत ममनून होगा आपका। चलिए जाओ ज़रा साहब के साथ साथ रहो, गाड़ी में बिठा के भाई झाड़ना। क्या फायदा हुआ? तुम्हारे बाप ने फौरन अयान को लॉकअप से निकाल लिया। 2-4 दिन तो लॉकअप में रहने देता। मॉम, आप 2-4 दिन की बात करती हैं, डैड अपने लाडले बेटे को एक दिन भी जेल में ना रहने दे। तो फिर इतना लूजर प्लान क्यों बनाया? अपने बाप को शहर से बाहर भेज देते तो कम से कम अयान 2-3 दिन लॉकअप में तो रहता। अच्छा फिलहाल आप अपना मुंह बंद करें, अयान और डैड आ गए। आया मेरा, आया मेरे पुत्र, आए। मेरा प्यारा बेटा, मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। आप शायद भूल गई थी कि मैं जेल गया हूं, अरमान नहीं, और मैं आपका बेटा नहीं हूं। भाई यार पहली दफा तो तेरी माँ तुझे प्यार कर रही है, इसको करने देना। क्या हो? डैड, मुझे झूठे प्यार और दिखावे से सख्त नफरत है। बस करो यार, तुम्हें तो सिर्फ अपने इन लॉ से ही मोहब्बत। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ओ बेटा क्या हो गया तुम लोग आपस में? भाई भाई हर 2 मिनट बाद घर पे गर्मा गर्मी कर देते हो। अच्छा तू ऐसा करना, तू अंदर चल, फ्रेश हो गया और मानूर से कहना चाय बनाया मेरे लिए। चाय के लिए तो मैं शेफ को कह देती हूँ, मानूर घर पे नहीं है। मानूर का है? मानूर पहले हॉस्पिटल में थी, अब अपनी बहन के घर पे है। क्या? वो हॉस्पिटल कब गई? मानूर ने जब तुम्हारे लॉकअप की न्यूज़ सुनी तो वो बेहोश हो गई, फिर उसके बाद वो अपनी बहन के घर चली गई। अरे किधर जा रहा है बेटा? मानूर से मिलने जा रहा हूँ। ओहो मेरा बेटा, जब चले जाना, 2 दिन से तूने खाना नहीं खाया हुआ, खाना तो खा ले मेरे बच्चे। मेरे लिए मानूर से मिलना ज्यादा अहम है।
हारिस, मुझे आदत नहीं है ऐसे चिड़ियाघर में रहने की जहां से ये उठ के आई है। तो तुम्हें कौन कह रहा है यहाँ रुकने के लिए? यू कैन गो। व्हाट? मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। बस बेटा, रोना तो बंद करो। ये तो आजमाइशें होती हैं अल्लाह की तरफ से। क्या नाम अभी मेरी बेटी के घर खुशियां आने से पहले ही लौट गई। कितने खुश थे वो अपनी आने वाली औलाद का सुन के। और उससे भी बड़ा जुल्म ये कि आयान लॉकअप में। बेटा, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है और हमें इस पर बोलने का इख्तियार नहीं है। अगर हमें इख्तियार है तो वो सिर्फ दुआ करने का। तो मानूर के हक में दुआ करो कि वो ये सदमा झेल सके और उसका शौहर उसके साथ हो। हाँ जहारा, दुआ करो, अल्लाह का जिक्र करो तो दिल को सुकून मिलेगा। अच्छा हाँ जुबैदा, वो शमीम आ गया? नहीं, अभी कहाँ आएगा तो बताएगा कि वहां क्या हुआ। अम्मा भी मैं जा रही हूँ। अरे अब तुम कहाँ चली? अम्मा भी मैं मानू से हॉस्पिटल में ही मिली थी। अब वो महजबी के घर आ गई है तो मैं वहां उससे मिलने जा रही हूँ। जहारा बेटा, वो उसके नाखून लो, देखो ना, इंतजार कर लो शमीम का, वो आएगा तो तुम्हें ले जाएगा। लेकिन अब्बा भैया मुझे महानूर से मिलना है। आओ शमीम बेटा, क्या हुआ बताओ। शमीम मुझे महानूर के पास ले चले, मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ ले चलता हूँ, लेकिन पहले खुद को ठीक तो करो। तुम्हें इस हालत में देखकर खामखा परेशान हो जाएगी। शमीम, क्या हुआ थाने में? कुछ मामला बना? जी अब्बा मियाँ, वहां पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आयान की तो जमानत हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है। तेरा लाख लाख शुक्र है कि आयान तो छूटा। जमानत यकीनन उसके वालिद ने कराई होगी। जी जी अब्बा मियाँ, उन्होंने ही करवाई है और बाकी पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। चलो खैर, अब तो पता चल जाएगा ना कि मुजरिम कौन है। चलो उठो शमीम, तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो। जाओ जहारा, जाके खाने का इंतजाम करो, खाना लगवाओ। उसके बाद मानूर के यहाँ चले जाना। जी अम्मा। तुम लोग की कैसी जरूरत हुई है? मना किया था ना, मैं तुमको कहा था कि हम तीनों का प्लान है, मगर ये तुम लोगों ने झूठे गवाह पेश करके मेरे बच्चे आयान को अंदर करवा दिया है। माय डार्लिंग स्वीट हार्ट मलिक साहब, हम इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हैं। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बात करती है, तुमको पता है कि हम तीनों ने मिलकर ये काम किया है। डैड, मगर आप भूल रहे हैं, हम तीनों के अलावा महानूर को भी ये बात पता थी। ओए अच्छा, महानूर को पता थी, तुम अपने मियाँ को अंदर करवाएगी? हाँ, लेकिन वो नहीं करेगी, लेकिन उसके घर वाले तो कर सकते हैं ना। हाँ, उसके घर वाले करवाते थे। ओए बात सुने, वो हमें अंदर करवाएंगे आयान को, ये बताओ तो मुझे। माय डार्लिंग मलिक साहब, आप तो जानते हैं ना कि ये शादी जबरदस्ती हुई थी। महानूर का बाप तो जैसे तैसे करके मान गया। हो सकता है कि उसकी ताया ने ही आयान को जेल में बंद करा दिया हो। चल चल चल, छोड़ छोड़ छोड़, एकदम फजूल कहानी है। हाँ, तुम ये काम जो तेरे अलावा और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन डैड, एक बात सुन लो तुम मेरी। हाँ, अगर आयान को पता चल गया ना कि सारी हरकतें हमने की है और वो घर छोड़ के चला गया, तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेंगे आप? मैं सब कुछ सुन चुका हूं। ओए बताएं, क्या करेंगे आप इनके साथ? वो आयान बेटे, वो कुछ भी नहीं कर सकते आप।
क्योंकि आप खुद शामिल हैं इन सब में। आपको तो मैंने अपना सबसे बड़ा मुहाफिज समझा था। आप पर भरोसा करके मैंने आपको अपनी पसंद बताई, उनके घर लेके गया, और आपने क्या किया? उनको बर्बाद कर दिया, सड़क पे ले आए आप। क्या कसूर था उनका? यही कि आपको उन्होंने रिश्ते से इनकार किया, आपकी इंसल्ट की। तुम दोनों शुक्र करो कभी तुम दोनों को अपने भाई और मां का दर्जा नहीं दिया, वरना वैसे ही शर्मिंदा होना पड़ता जैसे आज तेरे बाप के रिश्ते पे शर्मिंदा। काश मैं अपनी मां के साथ ही मर जा, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। यार मेरे तुझे गलत फहमी हुई है यार। वो मैं कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, सब कुछ सुन लिया मैंने। वो तो शुक्र है मुझे मैजबीन ने कॉल करके कहा था कि मानूर का कुछ सामान लेके आओ। अगर मैं आज मानूर का सामान लेने ना आता तो मुझे ना पता चलता कि मैं क्रिमिनल्स के साथ रह रहा हूं। आज इसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं मलिक अयान इस मलिक हाउस पे लानत भेजता हूं। आज सिर्फ यहां से मारूर का सामान नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भी साथ जाएगा। मुबारक हो आपको मिस्टर मलिक दिलावर, मुबारक हो। मलिक साहब क्या? मलिक साहब क्या हुआ? माय गॉड क्या हुआ? मलिक साहब हिम्मत करें, आप ठीक है? जल्दी आओ। मानूर अब चुप हो जाओ प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे दिल से सारा डर निकाल दो। अयान, तुम्हें पता है अरमान और आंटी ये लोग बहुत खतरनाक है। इन्होंने अपना किया सारा तुम पे डाल दिया और तुम्हें जेल भेज दिया। और मैं ये सब कुछ शुरू से जानती थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया? कैसे बताती मैं तुम्हें? कैसे बताती? उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए और मुझे हमेशा डरा धमका के रखा हुआ था। कहा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे बताती मैं तुम्हें? मैं समझ सकता हूं तुम्हारी कंडीशन, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि मेरा कसूर है। जिंदगी हमें इस मोड़ पे ले आएगी कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा बन जाए। कभी सोचा नहीं था। पता है, उन्होंने उस पर जितने भी जुल्म ढाए मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे बच्चे की जान ले लेंगे।
और इसके लिए ना मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमारी अमानत नहीं संभाल सकी, मुझे माफ कर दो। कैसे संभालती तो? वो लोग ताकू में जो बैठे हुए थे, मैं सब सुन के आ रहा हूं, सब। इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दी, हमेशा के लिए छोड़ दी। तुमने मेरी वजह से वो घर छोड़ दिया? जहां पे मेरी बच्ची की कातला मौजूद, जो घर तुम्हारे लिए टॉर्चर से छोड़ दिया मैंने। भानु, मैं तुमसे बहुत प्यार कर, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया, सब कुछ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब खराब कर दिया मैंने। नहीं मानूर, ऐसे नहीं कहो, ऐसे नहीं किया। ये तो मुझसे बदले की आग है जिसमें तुम चली हो। जी अम्मी, नहीं आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं महानूर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, जैसे शायद आप रखती। जी, आपको जब भी अब्बू लेकर आए आप आ जाइएगा, और एक नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों से मिल लीजिएगा। अच्छा सुने, तो वो जो मटन की यखनी वाला पुलाव है उसकी रेसिपी तो बता दे। महानूर को पसंद है ना, तो मैं सोच रही थी कि चले आप नहीं बनाएंगी तो मैं बना के खिला देती हूँ उसे। हाँ, और खिलाओ पिलाओ अपने घर वालों को। अम्मी गेस्ट आए कुछ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एनी, ये क्या तरीका है? आप छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। और तुम ये जो साजिशें कर रही हो अपने एक एक खानदान के फर्द को यहाँ पे लाने की, कि मेरा बेचारा भाई उनके टेक केयर करे। एक छोटा सा बिजनेस तुमने क्या शुरू कर दिया हारिस के साथ, तुम तो पूरा का पूरा शान विला यहाँ पे आके बसा रही है। एनी, बिहेव योरसेल्फ। कहां से सीखा है तुमने ये सब? तुम्हें इस तरह माजूबीन की इंसल्ट करने से क्या मिलता है? एक्सक्यूज मी, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? और इसको भी तो देखो, ये जो एक एक करके अपने खानदान का फर्द ला रही है यहाँ पे, उसका क्या? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है वो जिसको भी चाय लाए? ये इसका भी घर है। मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी हारिस? मुझे आदत नहीं है ऐसे चिड़ियाघर में रहने की जहां से ये उठ के आई है। तो तुम्हें कौन कह रहा है यहां रुकने के लिए? यू कैन गो। व्हाट? बुरा लगा ना तुम्हें? इसी तरह माजबीन को भी बुरा लगता है। इसलिए प्लीज आज के बाद तुमने इनको किसी भी किस्म का कोई ताना नहीं देना।
माधवी, मुझे आपसे बात करनी, प्लीज एक सेकंड। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। देखो, तुम्हें हाथ जोड़ के माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम हाथ अपने नीचे करो अयान भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। महाबत सतरंगी है, महाबत सतरंगी है। क्या डैड ने वाकई कहा आपसे ऐसा? लो भाई अरमान, मैं कोई झूठ बोलूंगी? तुम्हारे बाप को लगता है कि अयान को जेल भिजवाने में मेरा और तुम्हारा ही हाथ है। तो इसका मतलब है इस बार आप डैड को घुमा नहीं पाई। हाय अरमान, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह चालाक हो गया है। अब वो मेरी बातों में नहीं आता है, बल्कि मेरी ही बातों में मुझे घेरने की कोशिश करता है। ये अयान भी ना घर से ना जाता तो डैड इतने पागल ही ना होते। भाई, वो भी अपनी बीवी का दीवाना है जैसे तू। जरा सी बीवी को तकलीफ क्या हुई, वो तो घर छोड़ के चला गया। बच्चा एक्सपायर हुआ था, कौन सा पैदा होकर इस दुनिया से चला गया था। मेरी औलाद की रट लगाई हुई थी उसने। मॉम, आपने भी तो कुछ ज्यादा ही कर लिया था। अच्छा जी, अब आपको मेरी हरकतें कुछ ज्यादा लग रही हैं। जबकि अरमान, तुम वही हो ना जो हर वक्त रट लगाए रखते थे कि मम्मा ज्यादा करें, जल्दी करें, इसके साथ और ज्यादती करें। तुम बदल गए हो अरमान, अब तुम वो रहे ही नहीं, खासकर अपनी बीवी की वजह से। मॉम, आपकी सुई तो घूम फिर कर टीना पर ही आ जाती है। लो भाई, मैंने कब टीना का नाम लिया? मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अरमान, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो लंच करते हैं ना। कैसे करेंगे लंच? ना ही घर में खाना बनाए और ना ही कोई मेड है यहाँ पर। बेटा टीना, तुम हो ना मेरी जान, खाना बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। मैं और कुकिंग? एक्सक्यूज मी, प्लीज अरमान, ये सब क्या हो रहा है? वाव, टीना को कहाँ कुकिंग आती है? आप प्लीज कुछ बना दें। वैसे भी मानूर के जाने के बाद बाहर का खा खा कर मैं तो बहुत तंग आ गया। मैं बनाऊंगी? जी नहीं, आई डोंट। अरमान, तुम प्लीज इस सब बहस को छोड़ो और किसी मेड का अरेंजमेंट करो। हाँ, मैं बुलाता हूँ। फिलहाल मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ओके अरमान, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या मेंढक की तरफ फुदकती भी आती है, टिक टिक टिक, अभी यूं चली जाती है। क्या हो गया मॉम? अच्छा, राहत को कॉल करें आप? नो, मैं नहीं कर रही राहत को फोन। तो फिर मैं खुद ही कर लेता। अरे चल, अपनी बीवी से तो काम करा नहीं सकते। हाँ हेलो राहत, तुम काम पे क्यों नहीं आ रही? अब अम्मी, मैं सबसे ज्यादा शायद आपका ही गुनाहगार हूं, क्योंकि मेरी वजह से, मेरे अपनों की वजह से आपका बना बनाया कारोबार तबाह हो गया। माफी शायद बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। देखो, तुम्हें हाथ जोड़ के माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम हाथ अपने नीचे करो अयान भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। ठीक है, छोटे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, मगर इस तरह से तो नहीं कि जब तुम्हारी कोई गलती है भी नहीं। मम्मी, गलती मेरी हो या ना हो, लेकिन कसूर तो मेरा ही है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं मानूर से शादी की जिद करता और ना आप सबके साथ ये सब कुछ होता। देखो आयान, माना कि इस हादसे ने हम सब की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला। अब्बा मियां की जिंदगी का ख्वाब था वो कारोबार,
लेकिन शायद ऐसा ही होना था। इस ख्वाब की बस यहीं तक मुद्दत थी। और तुम तो हकीकत से अनजान थे, तुम गुनहगार कैसे हो सकते? क्यों अब्बा मियां? हाँ, शमीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अयान, तुम इस घर के दामाद हो, यूं माफी मांग के हमें शर्मिंदा ना करो। अयान, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। किसी और के गुनाह की माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होता। हारिस भाई, कसूर भी तो मेरा ही है ना। मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मेरा बदला इन सब से लिया। अंकल आंटी, मैं अपने किए की सजा चाहता हूं आपसे। मैं आपकी बेटी मानूर का ख्याल नहीं रख सका, इसकी हिफाजत नहीं कर सका मैं। नहीं अयान, हम तुम्हें सजा तो तब देते ना जब तुम कसूरवार होते, तुमने महानूर को दुख दिया होता। लेकिन असल में तो महानूर तुम्हारे घर वालों की साजिश का शिकार बनी है। लेकिन हाँ, आज के बाद हमारी बच्ची वहां हरगिज नहीं रहेगी। नहीं, वहां नहीं जाएगी बिल्कुल भी। मैं आपसे वादा करता हूं। और मैं भी वो घर छोड़ आया हूं, हमेशा के लिए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कब तक महाजबी के घर पे रहेंगे हम लोग? तो इसमें क्या बड़ी बात है मानूर, तुम मेरे साथ हमारे घर में रह सकती हो। क्यों आरिस? ऑफ कोर्स। मानूर और अयान अब कहीं नहीं जाएंगे, ये इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। नहीं अब्बा मियां, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? आप बेफिक्र रहें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, तुम नहीं जानते हो क्या कि एहतशाम का फैसला शान बिला में आखिरी फैसला होता है। ये लोग अब यहाँ रहेंगे तो रास्ता भी तो अजाब बन जाएगा। हम अभी जाके रास्ता को बता दें।